Good morning, all dear students. Today we are going to discuss about nationalism and imperialism. That is a new important topic in your syllabus. We learned from the previous class visualizing of nation, and then now we are going to discuss nationalism and imperialism. So two main parts are point in these chapters. Number one nationalism and number two imperialism. देखो नेशनलिज्म क्या होता है। नेशनलिज्म जो है वो अपने नेशन का ऊपर रेस्पेक्ट, नेशनलिज्म टर्म से क्या रिप्रेजेंट किया जाता है, जो नेशन है पार्टिकुलरली और एग्जैक्टली एक नेशन है उसका जो रिप्रेजेंटेशन है उसका बारे में उसको रेस्पेक्ट देना, उसका बारे में सोचना। मतलब पार्टिकुलरली जैसे कि कोई भी इंडिया में किसी का बॉर्न हुआ है तो वो इंडिया में लिव कर रहा है और फिर वो इंडिया जो कंट्रीज है उसको रिस्पेक्ट देगा, अपना नेशन को वो रिस्पेक्ट देगा जहाँ पर उसका बर्न हुआ है। ये क्या आएगा नेशनलिज्म में। उसी तरह से ये इंपीरियलिज्म क्या है, पार्टिकुलरली एक कंट्रीज़ का इंक्लूडिंग अदर्स कंट्रीज़ इंक्लूड है, जिसको कॉलोनाइजेशन भी बोला जाता है इंपीरियलिज्म को। तो इंपीरियलिज्म है जैसे कि ब्रिटिश एक ब्रिटेन जो है वो यूरोपियन एक कंट्रीज़ है और इंडिया में वो राज किया था। तो इंडिया ब्रिटेन क्या हो गया, ये प्रोसीड्यूर जो है, ये जो थिंकिंग है, कैपेसिटी है, ये इसमें आता है, इंपीरियलिज्म में आता है। ब्रिटेन एक कंट्रीज़ है, इंडिया को कैप्चर किया था, इंडिया में उसका रूल रेगुलेशन फैलाया था, ये मेथड आ गया इंपीरियलिज्म में। तो क्लियर हो गया कि नेशनलिज्म क्या है, इंपीरियलिज्म क्या है। नेशनलिज्म है अपना नेशन को रिस्पेक्ट देना और इंपीरियलिज्म है अदर्स किसी भी नेशन को का ऊपर कैप्चर करना, उसका ऊपर कब्जा करना को बोला जाता है इंपीरियलिज्म, क्योंकि उसका पूरा गारंटी है कि वो दूसरा नेशन को फिर जाके राज करेगा। इस प्रोसीड्यूर को, इस मेथड को इंपीरियलिज्म बोला जाता है हिस्ट्री में। देखो सबसे पहले बाय द लास्ट क्वार्टर ऑफ 19th century nationalism no longer retained its idealistic liberal democratic servants sentiments of the first half of the country, देखो but became a narrow credit with limited ends। 19th century में यूरोपियन कंट्रीज़ में, यूरोप जो कॉन्टिनेंट है जिसको कॉन्टिनेंट बोला जाता है, वहाँ पर लोकेटेड बहुत सारे कंट्रीज़ हैं। वहाँ पर लिबरल डेमोक्रेटिक, लिबरल मीन्स फ्रीडम, जिसको फ्रीडम बोला जाता है, फ्रीडमली जो डेमोक्रेटिक परसेप्शन है, डेमोक्रेटिक मीन्स जहाँ पर गवर्नमेंट को पॉपुलेशन का थ्रू सिलेक्शन किया जाता है उसको डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बोला जाता है। तो लिबरल जहाँ पर ये काम मतलब फ्रीडमली किया जाता है उसको लिबरल डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट्स बोला जाता है। ये फर्स्ट हाफ में यूरोपियन कंट्रीज़ में देखा गया था, जहाँ पर पॉपुलेशन का जो आइडिया था वो कुछ जगह में लिमिटेड आइडिया था। ड्यूरिंग दिस पीरियड नेशनलिस्ट ग्रुप became increasingly introduced intolerance of each others of the every ready to go war। मतलब नेशनलिज्म कॉन्सेप्ट ऐसा फैल गया था यूरोप जो कॉन्टिनेंट है वहाँ पर कि नेशन का जितना सारा पॉपुलेशन था वो लोग किसी भी टाइमिंग में वार का लिए रेडी था। वार मीन्स जिसको जो मतलब युद्ध बोला जाता है, उसका लिए किसी भी टाइमिंग में कोई भी रेडी था। तो नेशनलिज्म ऐसा कॉन्सेप्ट हो गया था, अपने नेशन को फ्रीडमली मतलब कंप्लीट करना है, फ्रीडम एक नेशन का कंस्ट्रक्शन करना है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाना है, इसलिए सबका लिए फेडरलिज्म मीन्स जिसको तुम फ्रीली किसी भी वर्क करने का बोल सकते हो, फ्रीडम बोल सकते हो, जिसको मतलब पीसफुल एक लाइफ बोला जाता है फेडरलिज्म को। तो उसका थिंकिंग जो मैटर है, जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का जो रिस्पेक्ट है तुम लोग को बताया, लिबर्टी जो कॉन्सेप्ट है वो इतना ज़्यादा फैल गया था तो यूरोप में जितना सारा कंट्रीज़ है जहाँ पर जो टोटली नेशन नहीं था उसको उस कंट्रीज़ का हर एक पीपल का कोशिश क्या था, उस कंट्रीज़ को नेशनल कंस्ट्रक्शन करना, नेशनली उस जगह को बनाना। देन उसके बाद द मेजर यूरोपियन पावर में सबसे ज़्यादा पावर जो था, इन टर्न द मैनिपुलेटेड एंड द नेशनलिस्ट aspirates of the subject peoples in Europe to further their own implements aims। यूरोप में जितना सारा कंट्रीज़ है, हर एक कंट्रीज़ में क्या था, पॉपुलेशन को जो कॉन्सेप्ट था, मेंटालिटी था, वो सब लोग अपना परसेप्शन को लेने का लिए, अपना जो अधिकार है उसको लेने का लिए
हर टाइम में कोशिश में लगा हुआ था। मतलब जिसका जो नेशन नहीं है, नेशनल कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है, जो स्टेट नेशनलिटी जहाँ पर अभी तक इस्टेब्लिशमेंट नहीं हुआ है, उस जगह को वो नेशनल बनाने का कोशिश में हर टाइम इंक्लूड था। द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिज्म टेंशन इन यूरोप आफ्टर 1871 was the area of called the बाल्कान्स। सबसे पहले ये नेशनलिस्ट सोर्स कहाँ पर हुआ था यूरोप में? 1871। टाइम को याद रखो, ये टाइम जो है सबसे इम्पोर्टेंट मतलब पीरियड है, इसको याद रखना है। बाल्कान में हुआ था जहाँ पर नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट सबसे पहले बनाया गया था, जगह को नेशनल मतलब नेशनलिस्ट किया गया था। द बाल्कन वॉज ए रीजन ऑफ जियोग्राफिकल एंड इथनिक वेरिएशंस कॉम्प्राइजिंग द मॉडर्न डे रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैडोनिया, क्रोडिया, बोस्निया एंड हर्जेगोविना, स्लोवानिया, सर्बिया, मॉन्टेनेग्रो। बहुत सारा कंट्रीज़ का नाम दिया गया है, यूरोपियन कंट्रीज़, यूरोपियन स्टेट का जगह बताया गया है। टोटल को जो इस पेज में तुम लोग मैप देख रहे हो, टोटल को बाल्कान बोला जाता है। यहाँ पर देखो एक पर्टिकुलरली जगह दिखाया गया है। तो जितना सारा स्टेट था जहाँ पर नेशनलिटी नहीं बना था, नेशनल कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ था, उस जगह को नेशनली बनाने का लिए, नेशनल कंस्ट्रक्शन का कंप्लीट करने का लिए वहाँ पर क्या किया गया था? वहाँ पर नेशनल वार जिसको बोला जाता है, नेशनल वार में सब लोग इंक्लूड था। तो सबसे पहले कहाँ हुआ था? 1871 में बाल्कन में। तो कौन कौन सा जगह है बाल्कन का, यह तुम लोग को याद रखना है। बुल्गारिया, अल्बानिया, रोमानिया, मैकेडोनिया, जितना सारा जगह है सब। ए लार्ज पार्ट ऑफ द बाल्कन्स वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ द ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर का कंट्रोलिंग में था बाल्कन जो है, उस जगह का एक लार्ज पार्ट ऑटोमन एम्पायर कैप्चर कर लिया था, बाल्कन का एक लार्ज पार्ट को। तो उसका क्या परसेप्शन था? इंडिया को भी कौन कैप्चर कर लिया था? ब्रिटिश एम्पायर। इसका इफेक्ट जो है यहाँ पर देखा गया है। ऑटोमन एम्पायर बाल्कन को कैप्चर कर लिया है, उस जगह को टोटली कैप्चर कर लिया। तो उस जगह का जो इम्पोर्टेंसिटी है, परसेप्शन है, वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। वहाँ पर शोषण किया जा रहा है उस जगह को। तो पॉपुलेशन का जो थिंकिंग मेंटेलिटी कि उस जगह को पार्टिकुलरली फ्रीडमली बनाना है, फ्रीडमली कंस्ट्रक्शन को ग्रोथ करना है। द स्प्रेड ऑफ द आइडिया ऑफ रोमांटिक नेशनलिज्म इन द Balkans together with the disintegrations of the Ottoman Empire made this region very explosive। यहाँ पर देखो, जहाँ पर रोमांटिक नेशनलिज्म फैला हुआ था वहाँ पर, जैसे कि बाल्कन जो है, वहाँ पर डिसइंटीग्रेशन ऑफ द ऑटोमन एम्पायर का जो काम चल रहा था उसका अदरवाइज उसका अपोजिट डायरेक्शन लेने का लिए सब लोग रेडी था। ऑल थ्रू द 19th century द ऑटोमन एम्पायर हैड शोड द स्ट्रेंथ इटसेल्फ through the modernisms and the internal reforms, but with very little success। धीरे धीरे वहाँ पर हर एक जगह में सक्सेस मिलने लगा, नेशनल कंस्ट्रक्शन मतलब कंप्लीट होने लगा। वन बाय वन धीरे धीरे इट्स यूरोपियन सब्जेक्ट नेशनलिस्ट ब्रोकन अवे फ्रॉम द इट्स कंट्रोल एंड द डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस। यूरोपियन जितना सारा कंट्रीज है, धीरे धीरे वो नेशन हुआ, वहाँ पर इंडिपेंडेंसी मतलब डिक्लेयर किया गया कि ये जगह नेशन है, यहाँ पर नेशनल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट है, लोग नेशनल फीलिंग करने लगा। द बाल्कन पीपल्स बेस्ड देयर क्लेम्स और द इंडिपेंडेंस और द पॉलिटिकल राइट ऑन नेशनलिटी एंड यूज्ड हिस्ट्री टू प्रूव दैट दे हैड वंस बीन इंडिपेंडेंट बट हैड सब्सिक्वेंटली बीन सब्जेक्टेड फॉरेन पावर्स। हर एक जगह में क्या हुआ? इंडिपेंडेंसली मतलब उस जगह को घोषणा किया गया और वहाँ पर फॉरेन पावर जो है, फॉरेन जो एनर्जी है, वो धीरे धीरे लो किया जा रहा है, लो किया गया। क्लियर? हेंस द रिविलिजम्स नेशनलिजम्स और द बाल्कन थ्रू ऑफ देयर स्ट्रगल एज अटेम्प्ट टू विन बैक देयर लॉन्ग लॉस्ट इंडिपेंडेंस। मतलब हर जगह में इंडिपेंडेंसी जो है वो लॉन्ग टाइम के लिए घोषणा किया गया। As the different Slavic nationalities struggled to define their identity and the independence, the blank
एरिया बिकम एरिया ऑफ द इन्फ्लुएंस कॉन्फ्लिक्ट। हर एक जगह में देखो स्लेविक नेशनलिज्म, जहाँ पर मतलब अलग अलग टाइप का नेशनलिज्म था हर एक जगह में, वहाँ पर उसका परसेप्शन डेवलपमेंट किया गया। द बाल्कन स्टेट वेयर फायरेटली जुलिशियस ईच अदर ईच होप टू गेन मोर टेरिटोरी एट द एक्सपेंसेस ऑफ द अदर्स। बाल्कन स्टेट जो है उसका जो टेरिटोरीज है वहाँ पर उसका डेवलपमेंट के लिए बहुत सारा प्रोग्रामेशन रखा गया। मैटर वेयर फर्दर कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज द बाल्कन ऑल्सो बिकम द सेंस ऑफ द बिग पावर रिलेटिविटी। बाल्कन जो है वहाँ पर जितना सारा नेशन का नाम बताया गया तुम लोग को, वहाँ पर एक बिग पावर मतलब लार्ज पावर का एस्टेब्लिशमेंट किया गया। ड्यूरिंग दिस पीरियड इसी टाइमिंग चलते देयर वॉज इंटेंस leverage among the European powers over trade and the colonies, as well as naval and the military might. These relevances were very evident in the way the Balkan problems unfolded. Each power, Russia, Germany, England, Austro-Hungary, was keen on the countering the hold of other powers over the Balkans and extending its control of the ओवर द एरियाज। धीरे धीरे बाल्कन जो एरिया था वहाँ पर उस पावर को कंट्रोल किया गया और अदर्स जो पावर है उसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया। दिस लेड टू द सीरीज ऑफ वार्स इन द रीजियंस एंड फाइनली द फर्स्ट वर्ल्ड वार। इस टाइमिंग में फर्स्ट वर्ल्ड वार का भी स्टार्टिंग हो गया। जो नेशन था अलग अलग नेशन, वहाँ पर फर्स्ट वर्ल्ड वार का भी स्टार्टिंग हो गया। ठीक, उसके बाद देखो नेशनलिज्म aligned with imperialism led Europe to disaster in 1914। यूरोप में डिजास्टर देखा गया जिस टाइमिंग में नेशनलिज्म का साथ इंपीरियलिज्म भी ग्रोथ होने लगा। क्योंकि इंपीरियलिज्म जो कॉन्सेप्ट है, एक नेशन सोच रहा है कि फॉर एग्जांपल ब्रिटिश सोच रहा है कि मैं इंडिया को भी कैप्चर करूंगा, अफ्रीकन कंट्रीज को भी कैप्चर करूंगा। मतलब एक नेशन दूसरा नेशन को कैप्चर करने का जो प्रोसीडियर है, वहाँ पर अपना राज करने का जो प्रोसीडियर है, उसको इंपीरियलिज्म बोला जाता है। और नेशनलिज्म अपना कंट्रीज़ का ऊपर जो रिस्पेक्ट है, अपना कंट्रीज़ का जो नेशनलिटी का कंस्ट्रक्शन है, उसको बोला जाता है नेशनलिज्म। ये जगह क्लियर हो गया। देखो नेशनलिज्म अलाइंड विद द इंपीरियलिज्म लेड यूरोप टू डिजास्टर इन 1914। यूरोप में नेशनलिज्म का साथ ये मतलब इंपीरियलिज्म जो कॉन्सेप्ट हुआ था उस टाइमिंग में डिजास्टर देखा गया था एक टाइप का 1914 में। क्या हुआ था 1914 में? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। बट द मीन वाइल मैनी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 टू 1918 तक चला था। बट द मीन वाइल मैनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड व्हिच हैड बीन द कंसीडर्ड बाय द यूरोपियन पावर्स एंड द 19th century began to the opposites of imperial domination। जितना सारा यूरोपियन पावर है वो क्या किया था, वर्ल्ड का सारे कंट्रीज़ में राज करने का कोशिश किया था। सारे कंट्रीज़ का साथ उसका वार चल रहा था। मतलब टोटल वर्ल्ड जो है, वर्ल्ड को मिलके बहुत सारा परसेप्शन में अलग अलग डिफरेंट फोर्सेस में एक वार रेगुलेटेड था, इसको वर्ल्ड वार बोला गया है। क्लियर? द एंटी इंपीरियलिज्म मूवमेंट दैट डेवलप एवरीवेयर वेर नेशनलिस्ट इन द सेंस दैट दे ऑल द स्ट्रगल टू फ्रॉम द इंडिपेंडेंस नेशन स्टेट एंड वेर इंस्पायर्ड बाय ए सेंस ऑफ द कलेक्टिव नेशंस यूनिफाई। धीरे धीरे एक एक जगह को यूनिफाई किया गया। नेशनलिटी का कंस्ट्रक्शन जो है, नेशनल कंस्ट्रक्शन में उस जगह को एस्टेब्लिशमेंट किया गया। जहाँ पर नेशनलिटी नहीं है उस जगह को इंपीरियलिज्म में इंक्लूड किया गया। ठीक। बट द आइडिया दैट सोशलिस्ट शुड बी ऑर्गेनाइज्ड इनटू नेशन स्टेट केम टू बी एक्सेप्टेड इन द नेचुरल एंड यूनिवर्सल। जो सोशलिस्ट है वो इस नेशनल स्टेट का कंस्ट्रक्शन का जो प्रोग्राम है इसको सोशली और नेचुरली और यूनिवर्सली उसको कैप्चर किया, उसको मेंटेन किया। ये जो प्रोग्राम चल रहा है ये इसका पीछे नेचर का एक पार्ट है या तो यूनिवर्स का एक इम्पोर्टेंसिटी है। ठीक, तो ये जगह कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में मैं स्टार्ट कर दूंगा नेशनलिज्म इन इंडिया, जो इसका सेकंड पार्ट है। थैंक यू।